हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। हमने इसकी धारिताएं पढ़ी थी, हमने इसका श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, समांतर क्रम संयोजन पढ़ा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है। तो देखिए बच्चों, आज का अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों, सबसे पहले हम एक डायग्राम की सहायता से इसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो समान प्लेटें हमने यहां ली है। एक प्लेट पर आवेश प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर आवेश माइनस क्यू है। आवेश का परिमाण समान है। बच्चों, इस संधारित्र की धारिता C है और प्लेटों के मध्य विभवांतर V है। तो हमने समांतर प्लेट संधारित्र लिया है। किसी समय इसकी प्लेटों पर आवेश का परिमाण Q है, इसकी धारिता C है और इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान V है। तो बच्चों, इस समय इसका विभवांतर हम क्या लिख सकते हैं? बच्चों, सूत्र हमने पढ़ा है, Q इक्वल टू CB होता है, तो V का वैल्यू होगा Q बाई C, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान। अब यदि हम इस संधारित्र को चार्ज करने के लिए dq अतिरिक्त आवेश देते हैं और dq अतिरिक्त आवेश देने में किया गया कार्य dw है, बच्चों, यदि dq आवेश देने में dw कार्य करना पड़ता है तो हम जानते हैं विभवांतर V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। इस सूत्र के आधार पर हम लिख सकते हैं dW अपॉन dQ, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों, यहां इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर किया जा सकता है।
यहाँ यदि dw को आप सेपरेट करना चाहते हैं, dq को आप इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो यहां हमने एक इक्वेशन ली है, हम इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं और इक्वेशन थर्ड हमें प्राप्त होती है dw इक्वल टू q बाई सी dq। ये है इक्वेशन थर्ड। स्टूडेंट्स, इक्वेशन थर्ड आप देख रहे हैं dw इक्वल टू q बाई सी dq। अब यदि हम संधारित्र को पूर्ण आवेशित करने के लिए संपूर्ण आवेश कैपिटल Q मान लें, तो कैपिटल Q आवेश से संपूर्ण आवेशित करने में किया गया कुल कार्य W हो, तो इसे फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन थर्ड का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यदि संधारित्र को संपूर्ण आवेश Q दिया जाए तो किया गया कुल कार्य जैसा मैंने कहा, हम इक्वेशन थर्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे और यहां dq की लिमिट हम लगा देंगे 0 टू कैपिटल Q। यहां पूर्ण आवेशन की स्थिति में आवेश का परिमाण कैपिटल Q लिया गया है। dw का इंटीग्रेशन w, यहां इंटीग्रेशन Q के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम 1/c को बाहर ले लेंगे। x की पावर n वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले से हमारी वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर बाई 2। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए बच्चों, हमारा जो वर्क आएगा वो आएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। बच्चों, जो ये टोटल वर्क है, ये कार्य ही समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यह लिखी जा सकती है U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। बच्चों, इसको अदर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसको अन्य रूपों में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट रूप था। आप जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है। आप Q इक्वल टू CV यहां अप्लाई करेंगे तो बच्चों, ये स्थितिज ऊर्जा का सेकंड फॉर्म आएगा। हम एक अन्य रूप भी दे सकते हैं। यदि आप C इक्वल टू क्यू बाई वी यहां पर पुट करते हैं
तो ये स्थितिज ऊर्जा का थर्ड फॉर्म आएगा। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हमने 3 फॉर्म में यहाँ पे प्राप्त की है जो आपके सामने है। बच्चों फर्स्ट फॉर्म है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, सेकेंड फॉर्म है 1/2 CV स्क्वायर एंड थर्ड फॉर्म है 1/2 Q इंटू V। ये था समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा।